बड़ी खबर, खरगे का आरएसएस पर सीधा वार। अगर पटेल का सम्मान करते हैं मोदी तो संघ पर लगे दोबारा प्रतिबंध। दिल्ली से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बदलते राजनीतिक माहौल में पटेल बनाम संघ की बहस गरमाई। देश की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। खड़गे ने साफ कहा, मेरी निजी राय है कि आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी ज्यादातर गड़बड़ियों की जड़ यही संगठन है। उन्होंने यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण के ठीक एक दिन बाद दिया जिसमें मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा था कि अगर पटेल की बात मानी जाती तो कश्मीर का मसला कभी नहीं होता। खड़गे ने उसी पटेल का हवाला देकर प्रधानमंत्री पर पलटवार किया और कहा कि अगर मोदी वास्तव में पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो उन्हें पटेल के 1948 वाले फैसले को याद करना चाहिए जब उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल ने लिखा था, आरएसएस ने मिठाई बांटी थी। खड़गे का हमला। खड़गे ने अपने बयान में सरदार पटेल का 4 फरवरी 1948 को लिखा एक ऐतिहासिक पत्र भी उद्धृत किया। यह पत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आगे चलकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने, उनको लिखा गया था। उस पत्र में पटेल ने लिखा था कि गांधी जी की हत्या के बाद जो रिपोर्ट आई उनसे साफ है कि आरएसएस और हिंदू महासभा की गतिविधियों ने ऐसा वातावरण बनाया जिसमें यह त्रासदी संभव हुई। गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी। इससे जन आक्रोश और भड़क उठा। सरकार के पास संघ पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। खड़गे ने कहा, अगर प्रधानमंत्री सरदार पटेल की विचारधारा का सम्मान करते हैं तो उन्हें उसी पत्र को देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि आज के हालात उससे अलग नहीं है। आरएसएस और बीजेपी देश की हर गड़बड़ी की जड़। खड़गे का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में कम्युनल टेंशंस, मोब वायलेंस और समाज में फैलते नफरत के माहौल के लिए आरएसएस बीजेपी गठजोड़ जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, आज जो भी कानून व्यवस्था की समस्या है उसकी जड़ आरएसएस और बीजेपी है। ये लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं जबकि सरदार पटेल और नेहरू ने भारत को जोड़ने की राजनीति की थी। मोदी राजा की तरह बर्ताव करते हैं लेकिन सम्राट नहीं बन सकते। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, मोदी राजा की तरह बर्ताव करते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सम्राट की तरह तो मैंने कहा नहीं, सम्राट नहीं बन सकते क्योंकि कई राज्यों में उनकी सरकार नहीं है। केंद्र ने भी नायडू और नीतीश के सहारे है। यह तंज सत्ता साझेदारी पर मोदी सरकार की निर्भरता को लेकर था। नेहरू पटेल के बीच कोई झगड़ा नहीं था। खड़गे ने मोदी और बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि वे बार बार नेहरू और पटेल के बीच दरार दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि कांग्रेस की विरासत को कमजोर किया जा सके। उन्होंने कहा, नेहरू और पटेल के बीच बेहद अच्छे संबंध थे। पटेल ने खुद कहा था कि नेहरू जनता के नेता हैं। बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। सच को मिटाने की कितनी भी कोशिश करो वह नहीं मिटेगा। दही में कंकड़ मत ढूंढो। बीजेपी को खड़गे की नसीहत। खड़गे ने कहा, बीजेपी को कहना चाहता हूं कि दही में कंकड़ मत ढूंढो। नेहरू ने ही सबसे पहले गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था और सरदार सरोवर बांध की नींव रखी थी जो आज पटेल के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने ही उनकी विचारधारा को भुला दिया है। पीएम मोदी का जवाब, पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर भारत में शामिल हो। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कहा था कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं होने दिया। कांग्रेस की इसी गलती का खामियाजा देश ने दशकों तक भुगता। मोदी ने कहा था कि पटेल ने इतिहास नहीं लिखा, इतिहास बनाया। खड़गे ने इस बयान को इतिहास का तोड़ मरोड़ करार दिया और कहा कि पटेल का नाम लेकर मोदी पटेल के विचारों को अपमानित कर रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कब और क्यों लगा था? आरएसएस पर प्रतिबंध। पहला प्रतिबंध 1948 से 1949 गांधी जी की हत्या के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। कारण, उस समय आरएसएस पर घृणा और हिंसा का वातावरण बनाने का आरोप लगा। हटाया गया। जुलाई 1949 में
जब आरएसएस ने संविधान के प्रति वफादारी की लिखित प्रतिज्ञा दी, तब पटेल ने प्रतिबंध लगाया। फिर बहस उठी। 1975 के आपातकाल में आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगाया गया, जिसे जनता पार्टी सरकार आने के बाद हटा दिया गया। आज खरगे के बयान ने एक तरह से उस ऐतिहासिक बहस को फिर जगा दिया है कि क्या आज की परिस्थितियों में आरएसएस पर फिर से वैसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान एक पहलू, क्या सरकार फिर बैन लगा सकती है? संविधान के तहत किसी संगठन पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकती है, परंतु आरएसएस पर बैन लगाना बेहद संवेदनशील मामला होगा, क्योंकि यह संगठन करोड़ों स्वयंसेवकों से जुड़ा है और इसका राजनीतिक विस्तार भाजपा, एबीवीपी, बीएचपी और अनेक संगठनों तक फैला है। अगर कभी ऐसा प्रस्ताव आता है तो वह सुप्रीम कोर्ट और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता के तहत गहन न्यायिक समीक्षा से गुजरेगा। राजनीतिक असर, चुनावी राज्यों में ध्रुवीकरण की नई लकीर। विश्लेषकों का मानना है कि खरगे का यह बयान केवल इतिहास नहीं बल्कि 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों की भूमिका तैयार करता है। कांग्रेस सेक्युलरिज्म बनाम सांप्रदायिकता के नैरेटिव को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी इस बयान को हिंदू विरोधी राजनीति के उदाहरण के तौर पर भुना सकती है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह बयान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में असर डाल सकता है, जहां आरएसएस की मजबूत जड़ें हैं। लेकिन कांग्रेस और गठबंधन दल भी अपना आधार पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष, पटेल के नाम पर राजनीति की नई लड़ाई। आज की राजनीति में सरदार पटेल एक प्रतीक बन चुके हैं। एक और मोदी सरकार उन्हें राष्ट्रीय एकता के नायक के रूप में प्रस्तुत करती है, दूसरी ओर कांग्रेस उनकी धर्मनिरपेक्ष दृष्टि और आरएसएस विरोधी रुख को उजागर करती है। खरगे का यह बयान इस लड़ाई को और तीखा बना देता है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस चुनौती का कैसे जवाब देती है और क्या कांग्रेस पटेल के नाम पर आरएसएस के खिलाफ एक नया नैरेटिव खड़ा कर पाती है या नहीं।